नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र देव के कुंडली का नंबर 10वां घर, जो हमारा आजी का भाव है, यानी कि अपने जीवन के अंदर हम किस तरह का काम करेंगे और उसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हम लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये 10वें घर की स्थिति से देखा जाता है। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे 10 नंबर की राशि आती है और इस घर के स्वामी कौन है? शनिदेव, क्योंकि मकर राशि आती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव इस घर के कारक हैं। यानी कि अगर आपने अपने कुंडली के अंदर अपने आजीविका भाव यानी कि अपने कैरियर को चेक करना हो कि आप कैरियर के अंदर चाहे नौकरी करें या व्यापार, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। वैसे जब हम बात करते हैं आपका किसी भी प्लांट के बारे में, ये हमने बीच बीच में स्थितियां बताई हैं कि कौन सी स्थिति में नौकरी करना श्रेष्ठ फल देता है और कौन सी स्थिति में व्यापार करना जातक को अधिक सफलता देता है। तो यहाँ पे 10वें घर के अंदर जब शुक्रदेव आके बैठ जाएंगे, शुक्रदेव जो है आपका किसके हैं? शनिदेव के मित्र। अब मित्र के घर में शुक्रदेव किस तरह का शुभ प्रभाव देंगे? क्योंकि अपने मित्र के घर में शुक्रदेव काफी अच्छा फल देने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियों में अशुभ फल भी दे सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले शुक्रदेव के कुंडली खंड नंबर 10 में शुभ और अशुभ प्रभाव और कौन सी प्रिकॉशन और रेमेडी के द्वारा अगर यहाँ शुक्र अशुभ स्थिति में है तो कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है। इससे पहले हम कुंडली के लगन भाव यानी कि तख्त स्थान से लेकर आपका धन भाव और कुंडली के 9th हाउस हमारी किस्मत का घर, इन सभी घरों में शुक्रदेव के शुभ और अशुभ फल और साथ ही रेड बुक के अंदर जो रेमेडी बताई गई हैं और प्रिकॉशन बताई गई हैं, क्योंकि प्रिकॉशन रेमेडी से ज्यादा इफेक्टिव हैं। अगर आप प्रिकॉशन नहीं करते हैं, जो बताई जाती हैं ये काम नहीं करना है, अब वो काम करते हैं साथ ही रेमेडी करते हैं, तो उससे स्थिति जो है वो ठीक होने वाली नहीं है। तो साथ में प्रिकॉशन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे जब हमारा हेल्थ इश्यू कोई रहता है तो डॉक्टर क्या कहता है, कुछ मेडिसिन के साथ साथ प्रिकॉशन बताता है। तो प्रिकॉशन जो है मस्ट है, अगर नहीं लेंगे तो दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव के लिए कहा गया है ख्वाब बुरा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा जवानी के अंदर देखा गया है कि वो ख्वाब देखता रहता है, यानी कि अपने विपरीत सेक्स के प्रति, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़का है तो उसके मन में हमेशा इसी तरह के ख्वाब रहते हैं कि आपका प्रेम संबंधों के, दूसरी लड़कियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में वो ज्यादा सोचता रहता है। और अगर लड़की है तो वो लड़के के बारे में और उसकी दौलत के बारे में कि किस तरह का लड़का मिलेगा, क्या है। तो ये इस तरह के ख्वाब जो है, ये सपने देखना या यहाँ 10वें बैठे शुक्र के आदत कही गई है। और यहाँ पर अगर वो इस तरह के विचार अपने मन में लगातार रखता है तो चंद्र और मंगल दोनों का फल कुंडली के अंदर खराब हो जाता है। अब खराब क्यों होगा? जब आपके मन के अंदर गलत विचार हमेशा लगातार चलते रहेंगे तो ऐसे में आपकी हेल्थ, क्योंकि मंगल आपके शरीर के अंदर ऊर्जा कारक है, तो आपके अंदर ऊर्जा की कमी होगी। और साथ ही आपका मन जो आपका एक बड़ा निर्मल और साफ होना चाहिए, उसके अंदर जो लगातार गलत विचार लाएंगे तो उससे बैड इफेक्ट आएगा। तो वो मन हमारा क्या है? आपका चंद्रमा, और साथ ही माता कारक है, तो चंद्रमा की कारक चीजों पे भी बैड इफेक्ट आएगा और मंगल की भी। तो यहाँ पर शुक्रदेव के लिए शुभ हालात में क्या कहा गया है? शनि का साथ हो या आपका नंबर 1 में। अब शनिदेव क्योंकि इस घर के मालिक हैं और अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पे शुक्रदेव का फल बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपने मित्र के घर में बैठे हैं, शनिदेव का पूरा सपोर्ट मिलेगा, वही पावरफुल कंडीशन में होंगे, तो शुक्र निश्चित तौर पर शुभ फल देंगे। और शुक्र क्या है? आपका ऐशो आराम, आपके लग्जरियस, जिसके लिए जीवन में हर आदमी प्रयास करता है। अब 10वें घर में शुक्र के लिए कहा गया शनि आदि साथ बैठे हों तो बहुत ज्यादा शुभ स्थिति हो जाएगी। या साथी से मीन्स दृष्टि वगैरह से संबंध बना रहे हो, दृष्टि कहां से आएगी? 4th हाउस की दृष्टि जाती है आपका 10th हाउस पे, तो 4th हाउस में शनि हो। इसके अलावा 7th हाउस में शनि हो, यानी कि उच्च के हो, क्योंकि 7th हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि आती है जहां पे शनि उच्च के होते हैं। या नंबर 1 में अगर शनिदेव है, ऐसी स्थिति में कहा गया है
कि शनि शुक्र को शुभ कर देगा। यहाँ पे शुक्र का फल बहुत ज्यादा शुभ हो जाएगा और मगर अपने रंग में रंग देगा। यहाँ पे शनि जो है वो अपने रंग में, यानी कि शनि का जो नेचर है वो उसके अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्ति को बना देगा। यानी कि शनि का नेचर क्या है? शनि है चालाक, शैतान। तो ऐसा व्यक्ति शातिर प्रवृत्ति का होगा, खुरापाती दिमाग होगा उसका। पर यहाँ पर हर ग्रह का नेक असर कहा गया कुंडली के अंदर, ये इतनी शुभ कंडीशन बन जाएगी, शनि शुक्र का जो योग बनेगा इतना शुभ हो जाएगा कि यहाँ पर कुंडली के अंदर हर ग्रह अच्छा असर देगा जब शनि के बंदे कामों से दूर रहे। अब शनि के बंदे काम क्या है कि आपका नॉनवेज और शराब का अत्यधिक सेवन करना ही नहीं चाहिए का सेवन, साथ ही गरीब लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग, जो गरीब लोग होते हैं उनको परेशान ना करे ऐसा व्यक्ति, मजदूरों के परेशान ना करे, लेबर जो होती है वो शनि है। तो यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको परेशान ना करे। तो अगर परेशान करता है, शराब वगैरह पीता है आपका, तो ऐसे में शनि अच्छा होते हुए भी मंद असर का हो जाएगा और यहाँ पे शुक्र जो बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले हैं वो अशुभ स्थिति में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। खाना नंबर 4 खाली। अब 4th हाउस अगर खाली है तब शुक्र खुद शनि का शुभ असर देंगे, क्योंकि 10th हाउस में शनि को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। अब शुक्र जो है वो शनि का असर भी खुद देंगे। और औरत पति पर भारी। अब यहाँ पर जो लाइफ पार्टनर है, देखिए यहाँ पे औरत पति पे भारी से मतलब ये है कि अगर लड़की की कुंडली में है तो उसका पति जो है वो कहीं ना कहीं रॉब जमाता होगा अपनी वाइफ पे, और अगर लड़के की कुंडली में है तो स्थिति जो है वो अपोजिट हो जाएगी, यानी कि पत्नी जो है वो घर में एक तरह से सर्वे सर्वा या पति पे भारी कही गई है और कामदेव से भरी हुई। अब लड़का हो या लड़की हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर काम वासना बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा, ये कह लो कि वो रोमांटिक प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पे ये स्थिति जिसके 10th हाउस शुक्र है उसके लाइफ पार्टनर के संबंध में देखने को मिलेगी। शनि उत्तम या 9-11 में। अब शनि जो है कुंडली के अंदर कहीं बैठा है, 12 घरों में कहीं भी है, पर अच्छी कंडीशन में हो। जैसे शुक्र की हम बात कर रहे हैं कि 10th हाउस में है, तो अभी बात कर रहे हैं शुभ हालात के बारे में, इसके बाद बात करेंगे अशुभ हालात के बारे में। तो इसी तरह हम हर प्लैनेट के कुंडली के 12 हाउसेस के अंदर आपका शुभ और अशुभ हालात की बात करते हैं। तो शनि के लिए शनि कुंडली में कहीं भी हो, अब शनि का जो टॉपिक आएगा एग्जैक्टली वो तब क्लियर हो पाएगा, पर फिलहाल आप यहाँ ये नोट कीजिए कि शनि अगर कुंडली में कहीं भी हो और अच्छी कंडीशन में हो, या 9 में हो या 11 में हो, क्योंकि 9th हाउस में और 11th हाउस में जनरली शनि जो है शुभ फल ही देते हैं। क्योंकि 11वें घर के लिए, 11वें घर में क्या है, कुंभ राशि आएगी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, शनि की अपनी राशि है। साथ ही 11वें घर के अंदर कोई भी ग्रह जनरली अशुभ फल नहीं देता है, धन के संबंध में तो बिल्कुल नहीं देता है। तो और शनि का तो अपना घर है, तो यहाँ शनि विशेष तौर पर शुभ फल देते हैं। या 9th हाउस बृहस्पति का घर है, यहाँ भी शनि शुभ फल देते हैं। तो शनि जो है कुंडली में कहीं भी हो, अच्छी कंडीशन में हो, या 9 में हो या 11 में हो, अच्छी में बैठे हो, और साथ में कहा गया है कि शत्रु ग्रह ना हो। तो शत्रु ग्रह कौन से हैं? आपका सूर्य, चंद्र, ये आपका ना हो। ऐसी कंडीशन में बुध का फल उत्तम होगा। अब कुंडली के अंदर बुध कहीं भी हो वो उत्तम फल देगा। अब बुध उत्तम फल देगा तो बुध की जो कारक है व्यापार, यानी कि ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार के द्वारा अपनी आजीविका, क्योंकि यहाँ पे आजीविका भाव के अंदर शुक्र बैठे हैं, व्यापार के द्वारा अपना जीवन यापन करे तो यहाँ उसके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति बनेगी, काफी धन कमा सकता है, कभी कोई हादसा न होगा। अब यहाँ पर एक ऐसा योग बनता है, अगर जो कंडीशन ये बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति के साथ उसके लाइफ पार्टनर के रहते कभी हादसा नहीं होगा। कहा गया कि ऐसे व्यक्ति कहीं बेशक कार से कहीं भी जा रहा हो और किसी तरह का कुदरती हादसा भी हो जाए, कोई आपदा भी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब तक उसका लाइफ पार्टनर, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, अगर लाइफ पार्टनर साथ में है तो किसी भी कंडीशन में उसके साथ किसी तरह का बुरा हादसा नहीं हो पाएगा जब तक कि वो गाड़ी से ना उतर जाए।
तो यहाँ पर कहा गया कि मकान, और मकान के शनि की कारक चीजें, मकान के अंदर अगर पति पत्नी बैठे हैं यानी कि लाइफ पार्टनर बैठा है और अगर मकान किसी भी तरह से गिर जाए तब भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा, कोई हादसा ऐसे व्यक्ति का जिंदगी में नहीं होता अपने लाइफ पार्टनर के रहते। मर्द औरत दोनों धर्म मुहूर्त, ऐसे में यहाँ पे गृहस्थ जीवन, देखिए शुक्र यहाँ पे अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। जब शुक्र अच्छी कंडीशन में आ जाएगा तो गृहस्थ जीवन उम्दा, क्योंकि शुक्र गृहस्थीय कारक है, लाइफ पार्टनर कारक है, लाइफ पार्टनर बढ़िया। अब गृहस्थ उम्दा होगा या लाइफ पार्टनर अच्छा होगा तो कंडीशन क्या बनेगी, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। गृहस्थ जीवन कब अच्छा होगा, जब दोनों की विचारधारा मिलती होगी, आपका धन दौलत की कमी नहीं होगी, परिवार सब कुछ उम्दा होगा, इनका शुक्र कारक है। तो यहाँ पर पति पत्नी धर्म की मूर्त यानी कि धर्म को मानने वाले भी होंगे। और कहा गया है कि बाग बगीचे उम्दा, मकान उम्दा। अब 10वां घर किसका है, शनि का, शनि कुंडली में अच्छा होगा, कहीं भी अच्छा होगा, तो शनि मकान का कारक है। ऐसे व्यक्ति के पास मकान एक से ज्यादा हो सकते हैं और अच्छे कंडीशन के होंगे। साथ ही बाग बगीचा यानी कि धन दौलत शौहरत सब कुछ ऐसे व्यक्ति के पास देखने को मिलेगी। यहाँ पे कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति अपने घर की पश्चिम दिशा दीवार, पश्चिम दिशा की जो दीवार है वो अगर कच्ची मिट्टी की रखे, कच्ची मिट्टी क्या है, शुक्र, पश्चिम दिशा की दीवार अगर कच्ची मिट्टी की रखे तो यहाँ पर शुक्र का फल और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पर कच्ची मिट्टी की दीवार रखने से मतलब यह है कि आप कच्ची जो पश्चिम दिशा की दीवार है उसके साथ आप कच्चा स्थान बाग बगीचे के लिए या गार्डनिंग के लिए छोड़ सकते हैं, तो यहाँ भी वही असर देगा। तो कहा गया है कि शुक्र का फल, धन दौलत का फल, परिवार का फल और भी उम्दा, बुढ़ापा आराम से निकलेगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा, जिंदगी भी ऐश में कटेगी और बुढ़ापा भी आराम से गुजरेगा। ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर, आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में उन्हें पता ही नहीं होता दुख क्या है, क्योंकि शनि क्या है, दुख के कारक। जब शनि कुंडली में अच्छी कंडीशन में होंगे जीवन में दुख क्या होते हैं ऐसे व्यक्ति को पता ही नहीं होगा। शुक्र क्या है, ऐश के कारक, जो जवानी में ऐश कराएगा, पत्नी का साथ अच्छा मिलेगा, गृहस्थ जीवन उम्दा होगा, औलाद सब बढ़िया होगी। तो और व्यक्ति को क्या चाहिए, यहाँ पे शुक्र शनि, शुक्र जो है 10th हाउस में अगर अच्छी कंडीशन में, तो बहुत ही अच्छी कंडीशन कुंडली वाले के लिए कही गई है। अब 1 और 5 में कोई भी ग्रह, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, फर्स्ट हाउस और 5th हाउस में कोई भी ग्रह हो, चाहे कहा गया है दुश्मन हो या दोस्त हो, पर कोई ना कोई ग्रह जरूर हो, ऐसी कंडीशन में सारी उम्र आराम, खासकर जवानी में ऐश करें। क्यों, शुक्र जो है वो भोग विलास से कारक है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी यंग एज में हर तरह की ऐश करता है, सारे सुखों की उसे प्राप्ति होती है और पूरी जिंदगी उसकी आराम से गुजरती है। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ऐसे व्यक्ति को देखने को नहीं मिलती। चंद्र अकेला 7, 4, 2 में, अब चंद्रमा कुंडली के अंदर 4, 7, 2 इन हाउसेस के अंदर अगर अकेले बैठे हैं तब पत्थर मिट्टी भी खांड का उत्तम फल देंगे, यानी कि उसका हर किया हुआ काम बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। किसी भी तरह का वो काम करेगा, व्यापार करेगा, उसे सफलता मिलेगी। मोटर लारी सबसे उत्तम असर के, यानी कि गाड़ियां उसके लिए बहुत शुभ फलदायक रहेंगी। गाड़ियों के संबंधी वो काम भी कर सकता है, नहीं तो गाड़ियों का सुख उसे श्रेष्ठ, यानी कि कोई गाड़ी होना घर में अलग बात है, गाड़ी किस श्रेणी की है ये अलग बात है। गाड़ी 4 लाख की भी आती है और गाड़ी जो है 50 लाख की भी आती है। तो वो जो सुख है किस श्रेणी का मिलेगा वो डिपेंड करता है कुंडली के अंदर प्लैनेट की पोजीशन पे, कि कौन से प्लैनेट किस पोजीशन में कितनी पावर में है। उसी हिसाब से आप बता पाएंगे कि आपको इस श्रेणी का ये चीज मिल सकती है। धन दौलत मिलेगी तो वो कितनी मिलेगी ये डिपेंड करता है सेकंड हाउस की पोजीशन पे। कमाएंगे कितना, अब मिलना अलग चीज है, कमाना अलग चीज है। मिलना तो ये है कि आपको पता लगा कि आपके जो वालिदैन हैं, माता पिता हैं, वो आपके पास बहुत धन दौलत छोड़ गए, बहुत बैंक बैलेंस छोड़ गए, जमीन जायदाद छोड़ गए, तो आपको विरासत से, ये क्या है, बृहस्पति शुभ के लक्षण। जिस व्यक्ति के माता पिता की वालिदैन जो होते हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो अच्छी हालत में होते हैं, उनके काम धंधे अच्छे सेट होते हैं, तो ये पहचान होती है बृहस्पति शुभ की। और जब बृहस्पति खराब होता है बच्ची कुंडली में, तो जब वो पैदा होता है तो वालिदैन की हालत सामान्यतः अच्छी नहीं होती है, और अगर अच्छी भी हो तो खराब होनी शुरू हो जाती है।
तो यहाँ पे सिम्टम्स को चेक करने के लिए आप कोई प्लैनेट के जो कारक चीजें बताई गई हैं उनके द्वारा आप आइडिया लगा सकते हैं बिना कुंडली को चेक करे भी कि कौन सा प्लैनेट किस कंडीशन में शुभ है या अशुभ है। तो यहाँ पर हमने बात करी शुक्र के 10th हाउस के शुभ हालात के बारे में। अब किन कंडीशन में शुक्र अशुभ फल दे सकते हैं 10वें घर में बैठ के, जहां बहुत शुभ फल देते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और कोई रेमेडी यहाँ बताई गई है तो उस बारे में। अब मंदी हालत में बेसिकली क्या लिखा है, सबसे पहले ये समझेंगे कि मंदी हालत होगी कब। मंदी हालत के लिए यहाँ पे शुक्र के लिए कोई विशेष कंडीशन नहीं बताई है कि ये प्लैनेट किस हाउस में हो ये। उससे पहले शुक्र चाहे अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, पर अगर शुक्र को मंदा कर लिया जाए, कैसे, दो चीजें हैं। शुक्र कहाँ बैठा है 10th हाउस में, जब तक कुंडली में शनि को आप ठीक रखेंगे या शनि अच्छा होगा, यहाँ बैठा शुक्र शुभ प्रभाव देगा। साथ ही शुक्र को आप खुद ही बंदा कर लें, यानी कि शुक्र यहाँ पे ऐश कराता है। अब आप ऐश जो है जरूरत से ज्यादा करने लगे, यानी कि आपके बाहरी जो गलत ताल्लुकात हैं जिसे आप ऐश बोल रहे हैं, उस ऐश को आप बढ़ावा ज्यादा दे दें, तो ऐसे कंडीशन में शुक्र का फल खराब होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में व्यक्ति जब बाहरी ताल्लुकात जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेगा, यहाँ पर उसने अपने गृहस्थ जीवन को खराब कर लेना है, उसका ध्यान गृहस्थी से हट जाएगा, अपने लाइफ पार्टनर में उसका ध्यान कम जाएगा। तो ऐसे में उसका लाइफ पार्टनर दुखी होगा, तो शुक्र का फल, शुक्र के लाइफ पार्टनर वो मंदा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे धन दौलत की हानि और सारी शुक्र की जो कारक चीजें उस पर बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे शुक्र को मंदा नहीं करना है, क्योंकि कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छी कंडीशन में खराब में हो उसको ठीक। शुक्र अगर खराब कंडीशन में है तो क्या हमने बताया था, ये बताया था कि आपने अपने लाइफ पार्टनर का मान सम्मान करना है, उसको आपने पूरा आदर सत्कार देना है। साथ ही आपने प्रेस करे कपड़े हमेशा बिल्कुल तरीके से रहना है, आपने भी और आपके लाइफ पार्टनर ने भी। तो ऐसी कंडीशन में शुक्र जो है ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हो जाएगा। गाय की सेवा करनी है, तो इस तरह के काम करते रहने से शुक्र जो है कुंडली बेशक खराब हो ठीक हो जाएगा। और इसके अपोजिट जाके आप काम करेंगे तो शुक्र बेशक कितना अच्छा कुंडली में, उसके मंद असर देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह शनि अगर अच्छी कंडीशन में है, मकान वगैरह सब कुछ देगा, काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा व्यक्ति का, व्यवसाय जो चाहे नौकरी हो, क्योंकि 10वां घर और आय घर दोनों घरों का मालिक शनि है। तो आय का स्वामी, इनकम में दिक्कत, शनि को चेक करो। 10वां घर यानी कि अगर कैरियर में कोई दिक्कत आ रही है तो आप 10वें घर को चेक करिए। तो सबसे पहले आपने शनि को कंसिडर करना है। तो यहाँ शुक्र है तो शुक्र को ठीक रखिए, साथ ही आपने शनि को विशेष तौर पर ठीक रखना है। अगर शनि कुंडली में खराब है या खराब कर लिया जाए, खराब कब होगा, जब आप लेबर मजदूर इनका अनादर करेंगे, इनके साथ बदसलूकी करेंगे, उन पे अत्याचार करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में शनि का फल खराब होना शुरू हो जाएगा। गरीब लोग, बुजुर्ग लोग, इनका आप मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, अनादर करेंगे, तो शनि खराब होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे शनि को खराब नहीं करना है, शनि को ठीक रखना है। आपको नहीं मालूम तो आप स्टैंडर्ड रेमेडी का जो चैप्टर था जो हमने इसमें वीडियो बनाई थी, वहां जाके सभी प्लैनेट की जनरल स्टैंडर्ड रेमेडी जिनके द्वारा आप सभी प्लैनेट को प्रॉपर वे में ठीक कर सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। आप शनि के लिए कौवों को डेली रोटी डालिए, ठीक है। इसके साथ ही आप पीपल पे जल चढ़ाइए। पीपल बेसिकली बृहस्पति है, कुंडली में बृहस्पति अगर ठीक हुआ तो शनि का इफेक्ट भी जो है वो ठीक देखने को मिलेंगे। ये बृहस्पति का जो टॉपिक पढ़ाया था तो आप समझेंगे। तो जब शनि का टॉपिक आएगा तो बृहस्पति को लेके काफी चीजें क्लियर की जाएंगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है सब चीजें। तो यहाँ पे फिलहाल आप समझिए कि अगर शुक्र मंदी हालत में हो या मंदा कर लिया जाए या कुंडली में शनि खराब हो, तब भी शुक्र का फल खराब हो जाएगा 10वें घर के अंदर। ऐसी कंडीशन में औलाद के तकाजे, औलाद के तकाजे से मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति की या तो औलाद होगी नहीं या औलाद संबंधी परेशानी देखने को ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली मिलेगी। साथ ही आपका यहाँ पे अब रेमेडी क्या बताइए, अगर शुक्र का फल या औलाद के संबंध में किसी तरह का मंदा असर या काम धंधे में दिक्कत आ रही है, तो आप इस चीज का आइडिया लगा लीजिए कि शनि जो है कुंडली के अंदर अच्छी अवस्था में नहीं है। क्योंकि मैंने बता दिया कि अगर शुक्र यहाँ बैठा है और उसके शुभ हालात के फल बता दिए वो मिल रहे हैं, यानी कि कुंडली में शनि भी अच्छी कंडीशन में है, पर अगर आर्थिक तंगी के हालात हैं तो आप समझिए कि यहाँ बैठे हुए शुक्र जो है मंदी हालत में है।
तो सबसे पहले आपने शनि की रेमेडी करनी है। और साथ ही आपका अगर औलाद के संबंध में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर रेमेडी बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति को अपने गुप्तांग को दही से धोते रहने से यहाँ पर औलाद संबंधी आ रही परेशानियों के फल जो है वो ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठकर शुक्र जो है वो शनि का रूप धारण कर लेते हैं, शनि के अकॉर्डिंग फल देते हैं। पर जब शनि कुंडली के अंदर बंधे होंगे तो यहाँ पे शुक्र का फल खराब होगा। जब आप ये रेमेडी करेंगे तो यहाँ पे शुक्र का अपना फल देने शुरू कर जाएगा, शुक्र का अपना फल शुभ होना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ बैठ के शुक्र अपना फल देंगे, शनि का फल नहीं देंगे। मंदी सेहत के वक्त अब शुक्र जब आपका अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे में हेल्थ इश्यू भी कोई ऐसे वैसे नहीं, क्योंकि शनि के घर में बैठे हैं तो लंबी बीमारी, शनि लंबी बीमारी का कारक है और शनि ऐसी बीमारी देते हैं जो बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होती। तो यहाँ पर मंदी सेहत के वक्त गाय या कपिला गाय का दान फैसला करेगा। अब फैसला करने से मतलब क्या है? यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के 10th हाउस में शुक्र है और वो बीमारी के कारण बहुत परेशान है, उसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, दुनिया भर के धक्के खा लिए, चेक करा लिया, इलाज करा लिया, पर आराम नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो यहाँ पे ऐसे में कपिला गाय यानी काले रंग की गाय या कोई भी गाय ले सकते हैं, उसका दान फैसला करेगा। अगर उसकी आयु लंबी नहीं लिखी है तो दान करने के तत्काल प्रभाव में वो उसकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। वो उस कष्ट से, जो कष्ट वो भोग रहा है, उससे छुटकारा पा लेगा। और अगर उसकी आयु लंबी लिखी हुई है परमात्मा ने, तो यहाँ पर कपिला गाय या ये जो गाय का दान बताया है, ये दान करने से तत्काल प्रभाव में किसी भी तरह की बीमारी हो उसमें उसे आराम डेफिनेटली आ जाएगा और बाकी का जीवन उसका जो है हेल्दी सेहत के साथ ही बीतेगा। यहाँ पर ये जो रेमेडी है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है गाय के दान की। अगर हेल्थ इश्यू आ रहा हो तो ये आप करके देख सकते हैं। जवानी इश्क का घर तो बुढ़ापे के वक्त औलाद के ताल्लुक में रोता ही होगा। अब यहाँ पर अगर शुक्र खराब कंडीशन में है या मंदा कर लिया जाए, जैसे आपको बताया कि शनि खराब है, तो ऐसे में जवानी इश्क का घर, क्योंकि जवानी के अंदर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इश्क में डूबा रहता है, जवानी इश्क का घर कहा गया है। पर कहा गया कि बुढ़ापे के वक्त औलाद के ताल्लुक में रोता ही होगा। तो ऐसे व्यक्ति की जो औलाद है, बुढ़ापा उसका अच्छा नहीं होगा, बुढ़ापा खराब होगा, क्योंकि जब शुभ हालत थी तो बुढ़ापा बहुत अच्छा बताया था, और जब अशुभ हालत है तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा। औलाद भी जो उसके पास भी फटकेगी, औलाद से वो ऐसे व्यक्ति परेशान ही रहेगा, कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। अब शुक्र वर्षफल में जब शुक्र जो है अशुभ हालत में है, ठीक है, जैसा आपकी यहाँ बताई गई है, ऐसे में ये शुक्र जैसे वर्षफल का आपको भी बताया था कि वर्षफल के अंदर प्लैनेट मूव करते हैं। वर्षफल आपके जन्मदिन की तिथि से स्टार्ट होकर अगले जन्मदिन के आने तक चलता है। तो हर साल वर्षफल जो है जब स्टार्ट होता है तो वहां प्लैनेट अलग अलग हाउसेज में आपको मूव करते दिखेंगे। वर्षफल बनाना आगे बताएंगे। अब शुक्र जो है वर्षफल के अंदर अगर का नंबर 1 में आ जाए या 7 में आ जाए या शनि कुंडली के किसी भी घर में बैठे हैं, पर वर्षफल के अंदर मूव करते हुए किसी भी साल में उसी घर में आ जाए जिस घर में वो लगन कुंडली में बैठे हुए हैं, ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर जैसे शुक्र है, शुक्र लगन भाव में कब आएंगे? आपका इन सालों में 10 साल में, 22वें साल में, 32वें साल में, 47वें, 58, 70, 79, 96 और इस तरह। शुक्र 7th हाउस में कब आएंगे? 4, 16, 33, 44, 50, 66, 76, 94 इन सालों में। तो इसी तरह शनि का भी आप निकाल सकते हैं, वो पूरा चार्ट आपको डिस्प्ले में दे दिया जाएगा आने वाली वीडियो में, तो उससे आप इजीली 2 मिनट के अंदर वर्षफल अपना चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्लैनेट किस साल के अंदर इसमें मूव करेगा। तो शनि जो है कुंडली के अंदर कहीं बैठा हो, जिस घर में बैठा हो उसी घर के अंदर आपका मूव कर जाए, आ जाए वर्षफल में, या शुक्र 1st हाउस में आ जाए वर्षफल में, या 7th हाउस में आ जाए इन हाउस, या आप सिंपल कह सकते हैं कि इन सालों के अंदर, साथ ही शनि जिस साल में आएगा उन सालों में, इनमें से किसी भी साल के अंदर जब ये प्लैनेट आपका आएंगे, या इन सालों में आप कह सकते हैं कि आपका 10वें या 22वें में, तो शुक्र के जो अशुभ फल हैं वो खत्म हो जाएंगे।
अब शुक्र शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा और किसी भी तरह का आपका जो बैड इफेक्ट आ रहा होगा शुक्र का, वो सब खत्म और उसके शुभ प्रभाव बताए गए हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आज हमने बात करी शुक्र देव के कुंडली के 10th हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शुक्र 11th हाउस। यहाँ बैठकर शुक्र जो है शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव देंगे, कुछ कंडीशन में बैड इफेक्ट देंगे और कुछ बीमारियां जो आपका यौन बीमारी कह सकते हैं वो भी देते हैं। तो यहाँ 11th हाउस में हम शुक्र की बात करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।